नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जेईई मेन 2022। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक थैला ए दे रखा है, उसमें बोल रहे हैं 2 सफ़ेद, 1 काली और 3 लाल गेंदे। दूसरा थैला बी है जिसमें 3 काली, 2 लाल और n सफ़ेद गेंदे। हमें एक थैला चूज करना है और उसमें से इसने क्या किया, 2 गेंदे निकाली और ये बोल रहा है कि वो 1 लाल और 1 क्या है, काली है। तब हमें क्या दे रखी है, थैले ए में से निकलने की प्रायिकता ये दे रखी है और हमें एन पूछ रखा है। तो हमें देख जाना चाहिए कि 2 घटनाएं हो रही हैं। एक घटना हुई कि 2 गेंदे निकालना और 1 काली है और 1 लाल आना। दूसरी घटना पूछ रहा है कि थैले ए में से उसके थैले ए में से निकलने की प्रायिकता हमें दे रखी है। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा ये तो सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सह प्रतिबंध प्रायिकता का। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये थैला ए है जिसमें हमारी 2 वाइट गेंद है, 1 ब्लैक गेंद है और 3 रेड गेंद है। ये थैला बी है हमारा जिसमें 3 ब्लैक गेंद है, 2 रेड है और एन क्या है, वाइट है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 लाल और 1 काली आ रही है। ठीक है, तो क्या आ रही है, 1 रेड आ रही है और 1 ब्लैक आ रही है। सबसे पहले ये इसने दे रखा है ना, 1 रेड और 1 ब्लैक है। तब हमें पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ए में से होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें देखना है, देखो क्या होगा कि कोई भी गेंद निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थैला चूज करेंगे, फिर उसमें से क्या निकालेंगे, गेंद निकालेंगे। तो थैला चूज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 थैले। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के चूज होने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि 1 रेड और 1 ब्लैक आ चुकी हैं, तब उसके ए में से निकलने की प्रायिकता हमें क्या दे रखी है, 6/11 दे रखी है। ये क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें एन की टर्म में हमें कोई इक्वेशन मिलेगी, उसको हम इसके इक्वल रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कुल मिला के हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये 6 प्रतिबंध प्रायिकता हमें निकालनी है। तो एक के होने की प्रायिकता, जबकि 1 रेड और 1 ब्लैक गेंद आ चुकी हैं, ये हमें पता क्या होता है, ए ओ डिवाइडेड बाई है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कुल मिला के हम पहले ये निकाल लेते हैं ना, 1 लाल और 1 काली गेंद आने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे आएगी, या तो थैला ए ले लें फिर हम गेंद निकालें, या थैला बी ले लें वो निकालें। तो सबसे पहले थैला ए ले लिया, उसमें से लाल एंड ब्लैक आने की प्रायिकता जबकि थैला ए है, और फिर थैला बी ले लिया, फिर क्या आने की प्रायिकता, लाल और काली आने की प्रायिकता जबकि थैला क्या है, ये इसके बराबर होने वाली है। अब हम निकालते हैं ये वाला प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 लाल और 1 काली गेंद आने की प्रायिकता जबकि थैला कौन सा है, ए। थैले ए में कितनी गेंद है, टोटल हमारे पास 6 गेंद है। तो कुल तो 2 गेंद निकालने के तरीके हो जाएंगे 6C2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 काली चाहिए और 1 लाल चाहिए। लाल 3 है, 3 में से कोई एक ले लेंगे, और 1 काली है तो 1 में से 1 ले लिया। इसको सोल्व करेंगे, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 1/5। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, 1 लाल और 1 काली आने की प्रायिकता जबकि थैला क्या है, बी। तो वो क्या आ जाएगा, कुल तरीके तो क्या आ जाएंगे, उसमें कितनी गेंद है, n+5। कुल तरीके तो हो गए n+5 करने के, जबकि 1 लाल चूज करनी है, लाल कितनी है वहाँ पे, 2, तो 2C1। 1 ब्लैक चूज करनी है, कितने में से, 3 में से, तो ये हो गए उसके तरीके, 6/n+5 तो तरीके हो गए। तो कुल मिला के हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1 लाल और 1 काली गेंद आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 हो जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, फिर बी होने की प्रायिकता 2 और साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ गया 1/10 +3 डिवाइडेड बाई n+5C। ये किस में से आ रही है, थैले ए में से, ये किस में से आ रही है, बी में से। तो ये क्या हमें, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि थैले ए में से होने की प्रायिकता, जबकि अभी तो हमने क्या निकाला कि लाल और काली गेंद आने की प्रायिकता, जबकि अब क्या देख रहे हैं कि लाल और काली आ चुकी हैं जबकि उसके थैले ए में से होने की प्रायिकता। तो ये क्या आ जाएगी, ए में से निकले बटा कुल,
है ना। तो ए में से निकलने की प्रायिकता कितनी है, 1/10, और कुल कितनी है ये, तो 1/10 + 3 से n/2 तो किसके इक्वल रखना है, 6/11 के, है ना। 6/11 के इसको इक्वल रखने, इसको हम सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 11 इधर आके 11/10 बन गया, उधर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया n+5 2, ये हो गया 5/10, ये इधर जाके है ना माइनस हो के 18/n+5 यहाँ से हमारे पास n+5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। इसको हम ओपन कर लेंगे, n+5 × n+4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी, 9n - 52 = 0। इसके हम जैसे ही फैक्टर करेंगे n+13 और n-4 = 0, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी, +4 और -3। लेकिन हमें पता है n क्या है, गेंदों की संख्या, जो कि क्या होनी है हमेशा धनात्मक, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी। तो 13 तो कभी नहीं हो सकती, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक द्विपद बंटन दे रखा है, ठीक है, और ये एक हमें कंडीशन दे रखी है। द्विपद बंटन में देखो ये वैल्यू n हो जाएगी। अब हमारे पास अननोन क्या बचा, p हमारे किससे मिलेगा, इस इक्वेशन से। जैसे हमारे पास p आएगा इसमें हम रख देंगे, ये हम निकाल लेंगे सारे, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, 3 × p(0), तो 3 तो आ गया यहाँ, p(0) क्या हो जाएगा, 33c0 p⁴ 1 - p⁴33। px1 क्या हो जाएगा, 33c1 p⁴1 1 - p⁴32। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, इधर अपना ये तो 1 बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 33, इधर तो बचा 3 p⁴0 1, ये 32 से कट जाएगा, पावर बचेगी 1, तो 1 - p, इधर 33 बचा, ये p बचा, है ना। तो 3 - 3p = 33p, तो p = 3/36, मतलब 1/12 हमारी क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। जैसे ही हमारे पास p की वैल्यू आ गई, तो इसमें हम रखना शुरू कर देते हैं। p15, ये क्या हो जाएगा, 33c15, p⁴15 1 - p⁴18 आ जाएगा, डिवाइड में 33c18 p⁴18 1 - p⁴ क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, माइनस 33c16 p⁴16 1 - p⁴17। इसी प्रकार नीचे आ जाएगा 33c17 p⁴17 हो जाएगी, और 1 - p⁴16 हो जाएगी। अब देखो 33c18 हमारा 33c15 के बराबर होगा, 33c, और ये इससे कट जाएगा। इसी प्रकार ये 33c16 के बराबर होगा, और ये इससे कट जाएगा। यहाँ p⁴15 कट गई, है ना। नीचे क्या बचा, 1 की p⁴3 बचेगा, ये p⁴15 इससे कटेगी, तो यहाँ कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 की -p⁴3। इसी प्रकार ये p⁴16 कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगी, पावर 1। इसी प्रकार ये कटेगी, यहाँ क्या बचेगी, p⁴1 - p⁴1। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1 - p/p³ -1 - p/p, जहाँ पे p बराबर क्या है, 1/12, तो 1 - p क्या हो जाएगा, 11/12, तो 1 - p / p क्या हो जाएगा, 11। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 11 की क्यूब हो जाएगा -11, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1320, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो घटनाएं दे रखी है E1 E2 और उनकी सहप्रतिद्वंद प्रायिकताएं दे रखी है, और हमें ये ऑप्शन पूछ रखे हैं। सबसे पहले जो दे रखा है उनको यूज करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी E1 होने की प्रायिकता जबकि E2 हो चुकी है बराबर, हमें पता है फॉर्मूले से ये क्या होगा, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आने वाली है, 1/6। इसी प्रकार हमें दूसरा क्या दे रखा है, E2 के होने की प्रायिकता जबकि E1 हो चुकी है। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमें 3/4 दे रखी है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी,
घटना E1 के होने की प्रायिकता आ जाएगी इसको सोल्व करते ही 1/6। तो ये दो वैल्यू हमने निकाल ली किन से, जो दो ये हमें समीकरण दे रखी थी इनसे, और एक ये हमें वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है, अब देखो अब एक एक हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, P E1 इंटरसेक्शन इनके मल्टीप्लाई के बराबर है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2 P2 और 1/6 P1, 1/12। क्या ये 1/8 के बराबर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा उठाते P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश हो जाएगा, है ना, E2 डैश। अगर इसको किसी को भी समझने में डाउट आ रहा हो ना, तो हमारा वेन डायग्राम सबसे बढ़िया तरीका है। ये आपका E1 हो गया, ये E2, ये क्या बोल रहा है E1 डैश। E1 डैश बोले तो E1 को छोड़ के, ठीक है, ये क्या है E1 डैश। इसी प्रकार दूसरा क्या पूछ रखा है इसने, E2 डैश। E2 डैश क्या हो जाएगा, E2 को छोड़ के आगे। अब देखो, अब इनका दोनों में क्या देखना है, कॉमन पार्ट देखना है। तो कॉमन पार्ट अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो ये वाला नहीं आ रहा। अगर हम फर्स्ट में देखेंगे तो ये E1 वाला पूरा नहीं आ रहा है ना, तो जैसे इनका कॉमन लेंगे ये छूटेगा, और इसमें हम देखेंगे E2 वाला पूरा नहीं आ रहा है ना, और इसके बाहर वाला है। अगर हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो मतलब ये दोनों के जो बाहर है ना, वो क्या है, डिजायर्ड एरिया है ना। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल है, टोटल में से इन दोनों को हटा दो, क्योंकि E1 डैश मतलब E1 भी नहीं चाहिए और E2 डैश E2 भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो कुल में से दोनों हटा दिए। अब E1 यूनियन हम E2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करेंगे 1/6 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे, तो ये हमारे पास हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 24। हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 टाइम, ये 6 टाइम, ये 3, तो ये 7/24 हमारा निकल के आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा जो E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 1 माइनस 7/24, तो ये हमारा आ गया 17/24। और ये किसके बराबर बोल रहा है, E1 डैश डॉट E2 डैश। प्रोबेबिलिटी E1 डैश क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/6। प्रोबेबिलिटी E2 कितनी आ जाएगी हमारी, 1/4 आ जाएगी। ये कितना बन गया, 5/6 टू 1/4, ये बना 5/24, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं सी में क्या बोल रहा है, E1 का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, E2 डैश के साथ, ठीक है, E2 डैश के साथ इंटरसेक्शन लेना है किसका, E1 का। E2 डैश मतलब E2 के बाहर का पूरा, और E1 मतलब E1 खुद। इसको भी हम अगर किसी को डाउट हो तो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। E2 डैश अभी हमने निकाला था, चलो दोबारा निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, E1 है, ये क्या है, तो इसके पूरे बाहर का क्या आने वाला है, E2 डैश आने वाला ही है ना। और E1 हमें पता है कौन सा है, ये वाला रेड वाला पोर्शन। तो कुल मिला के इन दोनों का अगर ब्लैक और रेड वाले का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ रहा है, E1 आ रहा है, और उसमें से क्या हटा दो, इनका कॉमन वाला पोर्शन हटा दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E1 माइनस इनके कॉमन वाला इसमें से हटा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास कितनी है, 1/6, ये 1/8, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी 1/24। और ये क्या बोल रहा है, किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के मल्टीप्लाई के, तो 1/6 इंटू 1/4 बराबर 1/24, दोनों बराबर है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। इनमें अगर ये निकालनी ना आए तो वेन डायग्राम का सहारा लेना, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुका है भाई डाइस, पासे आ चुके हैं। ये कोई वो पासा नहीं है जो हम यूज करते हैं, ये क्या है, अभिन्नत पासा है, ये पासा अलग है, इसमें
सभी अंकों के आने की प्रायिकता सेम नहीं है। ठीक है, तो उस पर क्या क्या संख्याएं 2, 4, 8, 16, 32, 32। ठीक है, ये क्या बोला है, संख्या n के प्रकट होने की प्रायिकता 1/n है। तो इसका मतलब अगर 2 के प्रकट होने की प्रायिकता 1/2, 4 के होने की प्रायिकता 1/4, ये बोल रहा है ना। तो ऐसे आती जाएंगी, यही बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इसने आगे क्या बोल रखा है, 3 बार फेंका जाता है। तो हमारे पास 3 बार फेंका तो कितने आउटपुट आएंगे, 3 आउटपुट आएंगे। फिर उनका क्या करना है, हमें योग करना है, और वो हमें क्या चाहिए, 48 चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ट्यूशन वाले ने क्या दे रखा है, इसने हमें क्या दे रखा है, 3 आउटपुट हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई आउटपुट होगा, तो इनमें से हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वो कौन से 3 आउटपुट हो सकते हैं जो हमें 48 दें। जैसे एक हो जाएगा 16 3 बार आ जाए तो हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक 32 आ जाए, फिर एक बार 8 आ जाए, 32 8 40 प्लस 8 48। ये 2 ही संभावनाएं इसमें होंगी जो हमें क्या देंगी, 48 सम देंगी। बाकी आप करके देख लेना, कोई नहीं आएंगे। जैसे मान लो 16 + 16 2 बार ले लिया 32, 48 चाहिए तो 12 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो आपने 8 और 4 ले लिया 12, तो उसके बाद 48 के लिए कितने चाहिए, 36, 36 है नहीं। ये 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है, तो पहला केस उठा लेते हैं। अब देखो क्या है, या इनके बीच में क्या है, या आएगा, है ना। या तो ये 3 आ जाए या ये 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे और इसकी प्रायिकता निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में या है, जबकि इनके बीच में क्या है, एंड है। 16 आए, फिर 16 आए, और फिर 16 है। तो 16 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/16। कहाँ से आई, दिया गया हो किसी भी नंबर के आने की प्रायिकता 1/n। इसी प्रकार दोबारा 16 आने की प्रायिकता 1/16 और 1/16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/16 की पावर 3। अब क्वेश्चन में देखो 2 की पावर में दे रखा है, तो इसको पहले ही हम 2 की पावर में बदल लेते हैं, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 की पावर 12। दूसरा हमें क्या पॉसिबिलिटी है कि 32 8 और 8 आ जाए, है ना। देखो 32 आने की प्रायिकता, सबसे पहले हमारे पास 32 कितने, 2। तो हम उनमें से चूज करेंगे कि कोई भी एक 32 आ जाए। फिर उसके आने की प्रायिकता 1/32, है ना। फिर 8 8 आने की प्रायिकता 1/8। फिर दोबारा 8 आने की प्रायिकता 1/8। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन ये बना, तो हो सकता है दूसरा कॉम्बिनेशन पहले 8 आ जाए, फिर 32 आ जाए, फिर 8 आ जाए, ये भी तो हो सकता है। मतलब एक तरीके से इनको भी आपस में हम अरेंज कर सकते हैं, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा। 3 अंकों को अरेंज करने का तरीका 3, लेकिन उनमें से 2 क्या है, सेम। तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दे। अब कोई बोलेगी सर यहाँ पे ये हमने ऊपर वाले में क्यों नहीं किया, कर लो। 16 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, उसमें तीनों सेम, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड क्या आया, 1। क्योंकि तीनों सेम है तो उसको अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, जबकि यहाँ पे 3 तरीके होंगे कि पहले दोनों, पहले 32 आए, फिर 8 8 आ जाए, फिर 8 आए 32 8 आ जाए, फिर 8 8 32 आ जाए। तो इसलिए हमें 3 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, 2/32। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कुल प्रायिकता देखनी है ना। ये को सोल्व कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा 2/32। तो यहाँ से 1/8 आएगा, यहाँ से 1/8, और यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा, है ना। जैसे ही सोल्व करेंगे ये 3 इंटू /2 की पावर 10 आ जाएगा। तो हमारी कुल प्रायिकता कितनी आ जाएगी, टोटल सम 48 आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, पहले आई थी 1/2 की पावर 12, फिर हमारे पास आई 3/2 की पावर 10। इसमें से 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1/4 प्लस प्लस बच जाएगा हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 13/2 की पावर 10, तो 4, तो 3/2 की पावर 12। 3/2 सॉरी 13/2 की पावर 12 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पिछले में पासा दे रखा था, अभी की बार क्या दे रखा है, सिक्का दे रखा है और अभिनति। अभिनत है तो मतलब चित्त और पट आने की प्रायिकता 1/2 नहीं होने वाली है। ये क्या बोल रहा है, 4 चित्त आने की प्रायिकता, और उछाला कितनी बार जा रहा है, 5, तो 5 बार चित्त प्रकट होने की प्रायिकता के बराबर है। तो ये पूछ रहा है अधिक से अधिक 2 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है, क्यों, क्योंकि यह अभिनत पासा है। मान लेते हैं चित्त के आने की प्रायिकता क्या है, पी है, तो पट की कितनी हो जाएगी, 1 - पी हो जाएगी। 5 बार उछाला जाता है तो n की पावर 5 हो गई, प्रायिकता पी हो गई। द्विबंटन लगा देते हैं, तो पी हमें क्या चाहिए, 4 चित्त, है ना। 4 चित्त, 5 में से 4 सेलेक्ट किया, चित्त आने की प्रायिकता 4 और चित्त नहीं आने की प्रायिकता 1/5। ये किसके बराबर, दूसरा क्या दे रखा है, 5 चित्त आने की प्रायिकता, तो x बराबर 5। तो 5 बार चित्त आने की प्रायिकता, 5 के 5 चूज किए, ये पावर 5 और ये 1 पावर 0। ये दोनों को जैसे ही हम बराबर करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक तरीके से ये किसके आने की प्रायिकता आ गई, चित्त के आने की प्रायिकता हमारे पास आ गई। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितने चित्त आए, 2। 5 बार में अधिक से अधिक 2 चित्त आए, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी चित्त ना आए, ठीक है, या एक चित्त आ जाए, या 2 चित्त आ जाए। ये 3 ही पॉसिबिलिटी बचेंगी हमारे पास, है ना। एक जी कोई चित्त ना है, एक चित्त आ जाए, 2 चित्त आ जाए। शुरू करते हैं, ठीक है। 0 चित्त, तो 5 में से 0 सिलेक्ट किया, p की पावर 0 और 1 - p की पावर 5 हो जाएगा। फिर एक चित्त, तो 5 में से 1 सिलेक्ट किया, चित्त आने की प्रायिकता p, ये हो जाएगा। 2 चित्त, 5 में से 2 सिलेक्ट किए, उन पे चित्त ले आए, बाकी पे पट ले आए। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना बन गया अपना, 1 - p की पावर 5 प्लस 5c5 बनेगा, p इंटू 1 - p की पावर 4, 5c2 क्या बन जाएगा हमारा, 10 बन जाएगा, इंटू p की पावर 2 इंटू 1 - p की पावर 3। अब p की वैल्यू रख देते हैं, p की वैल्यू कितनी थी, 5/6, p था 5/6, 1 - p बन जाएगा 1/6। तो ये 1/6 की पावर 5 बन गई। ये 5 तो है ही आपका, p की वैल्यू 5/6, 1 - p की पावर 4, तो 6 की पावर 4। इसी बार 10 इंटू पी की 5/6 का स्क्वायर और 1/6 की पावर 3। पूरे में से 1/6 की पावर 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा और यहाँ पे हमारा 250 बचेगा। ये आ गया 276 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5, ठीक है। 6 से ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा 46 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4। 46 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य एवं प्रसरण से रिलेटेड। 5 संख्याएं दे रखी हैं, उनका माध्य 6 दे रखा है, प्रसरण दे रखा है, माध्य के सापेक्ष माध्य दे रखा है और 25 एम की वैल्यू हमें पूछ रखी है। सबसे पहले हमें कैपिटल एम निकालना आता है जब हमें क्या मिल जाए, 5 नंबर मिल जाए। 5 नंबर में लेकिन ए और बी फंसे पड़े, तो 2 अननोन और 2 हमारी यहाँ से क्या आएंगी, समीकरण बनेगी, उनको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले माध्य क्या दे रखा है, 6। माध्य क्या हो जाएगा, a + b + 8 + 5 + 10 डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना दे रखा है, 6। सोल्व करेंगे, a + b क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। पहली इक्वेशन आ चुकी है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रसरण। प्रसरण दे रखा है, नहीं कि मानक विचलन दे रखा है हमें, है ना। प्रसरण हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, 10 का 100 डिवाइडेड बाई हमारा 5 ही रहेगा, है ना। और माइनस क्या करेंगे, माध्य का स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू 6.8 दे रखी। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगी a² + b² बराबर 25, ठीक है। ये 2 नंबर इक्वेशन हो। एक पहली इक्वेशन से b की वैल्यू रख देते हैं 7 - a, तो ये क्या बन जाएगी, a², ये बन गया 49 - 14a + a² बराबर 25। ये आ गया 2a² - 14a
प्लस 24 बराबर 0। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 बराबर 0। ए की वैल्यू आ गई 4 और 3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं। ए बी की वैल्यू ले लेते हैं 3,4, क्योंकि एडिशन होने 3 + 4 करो, 4 + 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के हमारे पास हमारे पांचों नंबर आ चुके हैं। अब पांचों नंबर क्या आ चुके हैं? 3, 4, 5, 8 और 10 आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? इनका सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष विचलन। ये क्या होता है हमें बताएं। सभी नंबर को किस में से, माध्य में से माइनस करेंगे और उसका क्या ले लेंगे? मोड ले लेंगे, है ना। देखो n की वैल्यू तो क्या होगी? 5। माध्य कितना है हमारा? 6। 6 में से 3 किया, 3 आ गया, है ना। 6 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। इसी प्रकार 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 6 - 5 1 आ जाएगा। 8 के साथ 6 का डिफरेंस देखेंगे 2 आ जाएगा। 10 के साथ देखेंगे 4 आ जाएगा। तो हमारा m कितना है? 4 2 6 5 11 16/5। कहीं कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने? अच्छा, ये 5 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, ये है ना। 1 आएगा। 4 2 6 7 3 9 2 11, ये हमारा क्या निकल के आ गया? 12/5, है ना। 12/5 हमारा कैपिटल M निकल के आ गया। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? 25M। तो 25M कितना हो जाएगा? 12/5 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 60। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 50 फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। उनका माध्य क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है? मानक विचलन दे रखा है 2 दे रखा है ना। मानक विचलन A% नहीं है ना, सिग्मा 2 दे रखा है। और यह पाया गया कि एक क्या था? प्रक्षेपण गलत था, ठीक है। और सही और गलत का क्या दे रखा है? योग दे रखा है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? जो प्रक्षेपण सही था और गलत था उन दोनों का योग कितना है? 70 है। सही माध्य 16 है, तो सही प्रसरण बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? माध्य की बात करते हैं। माध्य क्या होता है? सभी नंबर का क्या कर दो? समेशन कर दो और उनसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ये होता है। तो यहाँ से समेशन ऑफ xi हमारे पास निकल के आ गया 750। आगे ये हमें आगे यूज होगा। दूसरा क्या दे रखा है? सिग्मा दे रखा है। मानक विचलन दे रखा है, तो हम प्रसरण भी निकाल सकते हैं। प्रसरण हमें पता है क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायरिंग करेंगे, डिवाइड 50 करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? 4। तो यहाँ से हम जैसे ही सोल्व करेंगे इनके स्क्वायरिंग का सम हमें पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 229 इंटू 50, 229 इंटू 50, है ना। ये हो गया। ये हमें आगे काम आने वाला है। अब बात करते हैं हम सही और गलत वाले की, ठीक है। अब हम निकालते हैं सही वाला माध्य, क्योंकि ये तो गलत वाला था, क्योंकि एक प्रक्षेपण क्या लिया था? गलत लिया था। तो हम क्या निकालेंगे कि सब जो ओरिजिनल जो गलत लेके निकाला था ना, उसमें से गलत वाले को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और सही वाले को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और फिर वो हमारा 50 निकलेगा और ये हमारा 16 आ जाएगा। ऐसे ही तो करेंगे। जो हमारे 50 नंबर थे ओरिजिनल, वो उनका सम ले लिया। अब हमें पता है इसमें से एक गलत है, उस गलत वाले को हटा दिया। तो जैसे ही हटाया एक अंक कम हो गया, तो उसमें हमने सही वाले को ऐड कर दिया। तो 50 के 50 हो गए। यहाँ 50 थे, जैसे ही -1 किया 49 आए, फिर ये वापस 50 हो गए। तो अब ऐसे कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सही वाला माध्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सही प्रक्षेपण माइनस गलत बराबर कितना आ जाएगा? 800 माइनस ये, तो 800 माइनस इसकी वैल्यू 750 है, ये आ गया 50। क्वेश्चन में सही प्लस गलत दे रखा है और सही माइनस गलत हमने निकाल लिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सही निकल के आ जाएगा 60 और गलत निकल के आ जाएगा 10। तो हमें पता चल गया कि हमने जो गलत प्रक्षेपण लिया था वो 10 था और उसकी जगह हमें लेना क्या था? 60 लेना था। यहाँ तक है ना। अब इसने क्या बोला? इसका सही क्या निकालो? प्रसरण। प्रसरण तो अब आ जाएगा, है ना।
सही प्रसरण कैसे आ जाएगा, वही इनके जो स्क्वेयरिंग का ऐड ले लो, उसमें से जो गलत था उसका स्क्वायर हटा दो और सही वाले का स्क्वायर ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई तो आपका 50 ही रहेगा। और माइनस क्या और लेंगे, सही वाला माध्य लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है 229 इंटू 50। गलत वाला कितना है 10 का स्क्वायर, सही वाला कितना है 60 का स्क्वायर डिवाइड में 50 माइनस 16 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें 18 संख्याएं दे रखी हैं, हमें 5 संख्याओं की संख्याएं बनानी है। ये क्या है, वो 5 संख्याएं जो इन 18 में से हमने चूज की हैं, उन्हें फिर वर्तमान क्रम में डालना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके संख्याएं बनानी। अब देखो, संख्याएं बनाने के लिए कितने अंक की संख्या है, 5 अंक की, जबकि हमारे पास अंक अवेलेबल कितने, 18। 18 में से हमें क्या चाहिए, 5। तो सबसे पहले तो क्या होगा, चुनना, सुन लिया। उसके बाद उन्हें जमाना है। तो जमाने के लिए 5 को वैसे तो हम फैक्टोरियल 5 तरीके से जमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किस क्रम में, वर्तमान क्रम में। तो जमाने का हर बार तरीका क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि बढ़ते क्रम में जमाना है, तो जमाने का तरीका क्या रहेगा, हमारा एक रहेगा। ठीक है, ये हमें यहाँ तक समझ आया। इसने क्या बोला कि x2 के 7 और x4 के 11 होने की प्रायिकता बताओ। ये हमारा क्या है, 5 अंक का नंबर। पहला अंक x1, x2, x3, x4 और x5। ये बोल रहा है कि यहाँ पे 7 आए और यहाँ पे 11 आए, तो इसकी प्रायिकता बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे अंक निकाल लेंगे जिसमें x2 7 आ रहा हो और x4 11 आ रहा हो, और हम क्या निकाल लेंगे, कुल तरीके निकाल लेंगे। उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल तरीकों पे। तो कुल तरीके तो क्या हो जाएंगे, सिंपल, 18 में से 5 अंक चूज करने और उसको एक तरीके से जमाना है। अब हमें जो चाहिए वो देखते हैं। अब हमें पता है कि x1 क्या है, x2 से छोटा। तो x1 क्या हो गया, 7 से छोटा। तो 7 से छोटी संख्या कितनी होगी हमारी, 1 से लेकर 6 तक कितनी संख्या होगी, 6। तो मतलब पहले अंक को x1 को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 तरीके से। तो क्या हो जाएगा 6c1, x1 भर दिया, x2 भरा जा चुका है। अब बात करते हैं x3 की। ठीक है, x3 हमें पता है क्या है, x2 से बड़ा है x3 और x4 से छोटा है। कहाँ से पता चला, यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है। x2 की वैल्यू 7, x3 हमें पता नहीं, x4 हमें पता है। अब हमें पता है 7 से 11 के बीच क्या है, 8, 9, 10, सिर्फ 3 संख्याएं। तो x3 की जगह क्या क्या आ सकते हैं, 8, 9 और 10। जबकि x1 की जगह क्या आ सकता था, 1 से लेके 6 तक। फिर x4 भर चुका है, अब बचा हमारा x5। हमें पता है x5 किससे बड़ा है, x4 से। तो x5 क्या है हमारा, x5 क्या है, 11 से बड़ा। तो 11 से बड़ी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कितने ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑप्शन है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारी संख्याएं थी जिसमें दूसरा डिजिट क्या था, 7 और ये 11। पहले डिजिट को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन, 6 ऑप्शन। हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 तरीके से। दूसरा ऑलरेडी भरा जा चुका है। x3 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। x3 के लिए हमारे पास 3, 4 भरा चुका है। इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन, 11 ऑप्शन आ जाएंगे। ओ सॉरी, 7 ऑप्शन आ जाएंगे, 7 है ना, कितने थे, 7। ठीक है, और कुल तरीके हम निकाल चुके हैं कितने, 85। अब ऐसी संख्या बनाते हैं। तो पहले अंक को भरते हैं। पहले अंक को भरने के तरीके कितने ऑप्शन अपने पास डिजिट हैं, 6। तो 6 में से एक चूज कर लिया, दूसरा ऑलरेडी भरा हुआ है। तीसरे को भरने के लिए 3 है, तो 3 में से कोई एक चूज कर लिया। चौथा भरा हुआ है, 5 को भरने के लिए ये चूज कर लिया। तो ये वो तरीके आ गए जो हमें चाहिए, और ये क्या है, कुल तरीके हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6c1, 3c1, 7c1 डिवाइडेड बाई 18c5 हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। सोल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा 1/68 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था, जो क्वेश्चन वाला बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये एक द्विपद बंटन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे दी, p हमारे लिए अननोन है, p हमारा यहाँ से निकल के आ गया। जैसे ही p हमारा निकल के आ जाएगा, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा n इंटू पी, हमारा प्रश्न निकल के आ जाएगा एन पी इंटू वन माइनस पी हमारा निकल के आ जाएगा। दोनों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, है ना। शुरू करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 3, सॉरी टोटल तो 7 है ना, 7 c3 p की पावर 3 और 1 माइनस पी की पावर 4, ये 5 एडजिटिव। अगला क्या हो जाएगा 7c4 p की पावर 4 1 माइनस पी की पावर 3, ठीक है। ये 7c3 ये हमें पता है किसके बराबर है, 7c3 के। ये दोनों कट जाएंगे, p की पावर 3 कट जाएगी, इधर 1 बचेगा। ये p की 1 माइनस पी की पावर पूरा कट जाएगा, इधर 1 माइनस पी बचेगा। यहाँ से हमारा p क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, और 1 माइनस पी हमारा क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो हमारा माध्य क्या आ जाएगा n इंटू पी। एन बराबर कितने 7 इंटू पी बराबर कितने 1/6, तो ये आ गया 7/6। इसी प्रकार हमारा क्या आ जाएगा प्रसरण आ जाएगा। प्रसरण क्या आ जाएगा एन पी इंटू 1 माइनस पी, तो 7 इंटू 1/6 इंटू 5/6, ये आ गया 35 डिवाइडेड बाई 36। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है ना। तो एलसीएम वगैरह लेके सम करेंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें वही आंकड़े दे रखे हैं, एक्स लेस देन वाई दे रखा है, माध्य और प्रसरण दे रखे हैं, और एक्स फोर वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमें पूछ रखी है। देखो माध्य प्रसरण हमें दे रखे हैं, हमें एक्स फोर वाई कुल मिला के हमें एक्स एंड वाई निकालना है। तो दो अननोन, दो ही हमारे पास इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आ जाएगा। सबसे पहले माध्य की बात करें तो इनको ऐड कर देंगे। तो 4 + 5 6 + 6 7 + 8 + x + y डिवाइड बाई टोटल कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या। तो 8 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से सॉल्व करेंगे x + y डिवाइडेड बाई निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रसरण की, ठीक है। प्रसरण हमें पर कितना दे रखा 9/4, इनकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। 6 की स्क्वायरिंग, 7 की स्क्वायरिंग, 8 की प्लस x² + y² डिवाइड में 8 ही जाना है, माइनस ये 36 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 4 दे रखी है। सोल्व कर लेंगे, x² + y² की हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब x² y की जगह क्या रख देते हैं 12 माइनस x रख देते हैं, और इसको ओपन कर लेते हैं। ये x² बचा, यहाँ से x² आ जाएगा, यहाँ से 144 आ जाएगा, और 24x बराबर 80 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, x बराबर 8 और x बराबर 4, और x + y बराबर क्या है 12। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8। लेकिन क्वेश्चन वाले ने दे रखा है x y से छोटा है, तो x y से छोटा कहाँ है, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये हमें नहीं लेना, और y की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है x की पावर 4 + y का स्क्वायर, मतलब 4 की पावर 4 + 8 की पावर 2, ये हो गया 256, ये हो गया 64, ये हो गया आपका 320, द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी कुछ मदद हुई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।